हमारे भारत के चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय इलाके में सफलतापूर्वक लैंड करा के इतिहास रच दिया। इसके बाद प्रज्ञान और विक्रम ने चांद के इस इलाके में कई खोजें की। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर ने बड़ी बड़ी खोज की हैं। पिछले कुछ दिनों में कभी चंद्रयान-3 ने बताया कि चांद पर भूकंप आते हैं, तो कभी चंद्रयान-3 ने हमें बताया कि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहली बार किसी लैंडर द्वारा तापमान लिया गया है। विक्रम लैंडर ने सतह की जो जांच की, उससे ये पता चलता है कि सतह के नीचे सर्दी ज्यादा है, लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि चांद की सतह सुपर इंसुलेटर है, यानी चांद की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा तीव्र इंसुलेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रात में तापमान -300 डिग्री सेल्सियस और दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे, तापमान स्थिर हो जाता है। चंद्रयान-3 के रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर का भी पता लगाया। सल्फर चंद्रमा पर दूसरे इलाकों में भी पाया गया है, लेकिन ये पहली बार है कि इसे दक्षिणी ध्रुव पर भी पाया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रयान-3 मिशन का डाटा विज्ञान के उद्देश्यों के नतीजों को भी निर्धारित करेगा। ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता है। अब चांद पर रात हो गई है और हमारे विक्रम और प्रज्ञान को इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा स्लीप मोड पर डाल दिया गया है, यानी चांद की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान गहरी नींद में सो गए हैं। अब उम्मीद है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर दिन होगा, तो रोवर व लैंडर की नींद टूटेगी और वे फिर से चांद की सतह पर खोज में जुट जाएंगे। एक भारतीय होने के नाते आपके जैसे हमको भी यही उम्मीद है कि चंद्रयान-3 के रोवर व लैंडर वापस एक्टिव हो जाएंगे और काम करने लगेंगे। लेकिन अगर विज्ञान के आधार पर देखें तो इस बात की संभावना ना के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो वो एक चमत्कार से कम नहीं होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं विज्ञान के आधार पर चंद्रयान-3 के रोवर व लैंडर का वापस जागना क्यों संभव नहीं है। चांद पर रात हो जाने की वजह से घुप अंधेरे में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर खामोश पड़ा है। इसरो के वैज्ञानिकों समेत पूरे भारत के लोगों को उम्मीद है कि चांद पर दिन शुरू होने के बाद एक बार फिर से चंद्रयान-3 को जगाया जा सकेगा। इस समय चांद पर तापमान -253 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। न तो विक्रम लैंडर और न ही प्रज्ञान रोवर में चांद पर इस सर्दी से बचे रहने के लिए जरूरी हीटर नहीं लगे हैं। ये हीटर अंदर गर्मी देते रहते हैं ताकि उसमें लगे हार्डवेयर काम करते रहें। इसके लिए वैज्ञानिक प्लूटोनियम या पोलोनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये पोलोनियम क्या है। पोलोनियम एक खतरनाक जहर है। इसका सिर्फ 1 ग्राम ही हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इस वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कहें तो गलत नहीं होगा। पोलोनियम के क्षय से इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि यदि 140 वाट प्रति ग्राम की एक साधारण से दवाई वाले कैप्सूल में अगर आधा ग्राम पोलोनियम भर दिया जाए तो इसका तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। अपने इसी गुण के कारण पोलोनियम का उपयोग एक हल्के ऊष्मा के स्रोत के रूप में कृत्रिम उपग्रह के ताप विद्युतीय सेलों में किया जाता है। चंद्रमा की सतह पर गए प्रत्येक रोवर में पोलोनियम को ऊष्मा के स्रोत के रूप में रखा गया था, जिसका काम चंद्रमा की ठंडी रातों में रोवर के अंदरूनी उपकरणों को गर्म रखना था। क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए पोलोनियम का उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। और हमारे चंद्रयान-3 के रोवर में पोलोनियम नहीं रखा गया है।
इस कारण से अभी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस समय चांद की कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है। प्लूटोनियम या पोलोनियम से किसी भी स्पेसक्राफ्ट का हार्डवेयर भीषण ठंड में भी बचा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक हीटर का काम करता है और इस हीटर के बिना विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान के बचे रहने की संभावना अब केवल भाग्य पर ही निर्भर करेगी। अब तक दुनिया ने सभी रोवर अभियानों को देखा जाए तो जो कई साल तक चले, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल अभियान पर गए रोवर को देखें तो उन रोवर्स में मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी MMRTG बिजली संयंत्र हैं जो कई सालों तक चलते हैं। ये बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान में MMRTG का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे में चंद्र दिवस खत्म होने पर उसका काम करना मुश्किल है। इससे पहले लूनोखोद 1 रोवर 10 महीने तक चांद पर सक्रिय रहा था और उसने 10 किलोमीटर तक की यात्रा भी की थी। वो सोलर ऊर्जा से चलता था। उसे पोलोनियम 210 रेडियो आइसोटोप हीटर की मदद से रात में भी ऊर्जा की सप्लाई होती थी। चीन का Yutu-2 रोवर चंद्रमा पर पिछले 4 साल बाद भी आज तक काम कर रहा है। Yutu-2 भी प्रज्ञान की तरह ही 6 पहियों वाला है। इसका वजन 140 किलोग्राम है। जब चांद पर रात होती है तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट इसे ठंड में बचाता है। इसमें प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है। अभी हाल ही में क्रैश हुआ रूस का लूना 25 तो आपको याद ही होगा, जो चांद पर 1 साल काम करने वाला था। लूना 25 में चांद की रातों की ठंड से बचाने के लिए उपकरणों को गर्मी और बिजली प्रदान करने के लिए एक जनरेटर लगाया गया था, जबकि हमारा चंद्रयान 3 सिर्फ सौर ऊर्जा पर निर्भर है और इस रात की ठंड से बचाने के लिए इसमें कोई यंत्र भी नहीं लगा है। इसलिए चंद्रयान 3 का 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर दिन होगा तो काम करने लगना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। सोने से पहले चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी। इस बात की बहुत कम संभावना है कि प्रज्ञान की बैटरी बची रहेगी और ये अगले 14 दिनों तक काम कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रज्ञान चांद की सतह पर भारत के दूत के रूप में मौजूद रहेगा, यानी हमारा चंद्रयान 3 चांद पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अभी हमारे चंद्रयान 3 को हर एक भारतीय की प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 22 सितंबर को वापस से चांद पर काम करने लगे और आपको भी चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना करने का निवेदन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। चंद्रयान 3 पर लगातार आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।